कोई भी परीक्षा आपके जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं हो सकती है, इसलिए किसी भी परीक्षा को अपने जीवन से अधिक महत्व न दें, क्योंकि जब आपका जीवन है तभी किसी भी परीक्षा का आपके जीवन में उपयोगिता है। जब वो आपका जीवन ही नहीं रहेगा तो किसी भी परीक्षा की आपके जीवन में उपयोगिता ही नहीं होगी। इसलिए आपके जीवन से बड़ी कोई भी परीक्षा नहीं है, इसलिए हमें किसी भी परीक्षा को अपने जीवन से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और हमें ये बातें ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य के लिए उसका जीवन सबसे अधिक मूल्यवान है और ये बातें खासकर छात्रों के लिए बहुत आवश्यक है। और जो भारतीय समाज है उसमें भी मतलब ये चीज़ें समझाना, चाहे वो माता-पिता हों या शिक्षक हों या अन्य लोग हों, कि मतलब आपके जीवन से बड़ी कोई भी परीक्षा नहीं है, इसलिए किसी भी परीक्षा को आप अपने जीवन से अधिक महत्व न दें। इस बात को छात्रों को खासकर बताया जाना चाहिए। और जो एक प्रकार की मानसिकता है कि मतलब अगर आप आईआईटी, नीट या यूपीएससी या अन्य स्टेट सर्विसेज को यदि मतलब उसमें जाते हैं तभी आप 30 मार्का हैं, इसके अलावा नहीं है, ये बातें सही नहीं है। प्रत्येक परीक्षा का अपने क्षेत्र विशेष में महत्वपूर्ण योगदान है और महत्व है, इसलिए कोई भी परीक्षा न तो बड़ी है न तो छोटी है। प्रत्येक परीक्षा का अपने क्षेत्र विशेष में महत्व है और उसका योगदान है, इसलिए कोई भी पद न तो छोटा है न तो बड़ा है, सभी का अपना महत्व है। आप यदि छोटे से छोटे पद में भी मतलब यदि कार्यरत हैं चयनित होकर, तो जो भी उस पद के अंतर्गत जो सेवा क्षेत्र है उसको अगर आप बेहतर ढंग से पूरा कर रहे हैं तो वही आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए किसी भी परीक्षा को मतलब अपने जीवन से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। और अब भारतीय समाज के अंदर जो एक मानसिकता बनी हुई है, एक जो छात्रों को थोड़ा स्कूलिंग टाइम से भी मतलब ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आपका नंबर इतना होना चाहिए, आपको टॉपर बनना चाहिए या अन्य प्रकार की चीज़ें, मतलब इस प्रकार की महत्वाकांक्षी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये चीज़ें मतलब उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक छात्र की योग्यता, रुचि, क्षमता, परिस्थिति अलग-अलग है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार से एक मानक तय नहीं कर सकते हैं और अपनी तुलना मतलब दूसरों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियाँ और कार्य करने का ढंग, क्षमता, रुचि, अरुचि अलग-अलग है। इसलिए हमें हमेशा अपने लक्ष्य में, कार्य में, सफलता में, असफलता में संतुष्ट रहना चाहिए और जब संतुष्ट रहेंगे तभी एक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। तो ये चीज़ें समझना आवश्यक है। और इसके अलावा महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ वास्तविकता का ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब वास्तविकता का ज्ञान रहेगा तभी उस प्रकार के कार्य हो सकते हैं। इसलिए रीलबाज नहीं, रियलबाज बनिए, यानी वास्तविकता से जुड़े रहिए और उन्हीं परिस्थितियों को समझते हुए निर्णय लीजिए। और किसी भी यदि आप सेवा क्षेत्र का चयन कर रहे हैं तो ये बातें ध्यान रखिए कि आप उस सेवा क्षेत्र का चयन अपनी रुचि से, अपनी योग्यता से, अपने हिसाब से, अपने परिस्थिति के अनुसार चयनित करिए, न कि किसी के तनाव दबाव में आकर, अनावश्यक रूप से किसी के तनाव दबाव में आकर ऐसा निर्णय न लें तो चीज़ें बेहतर होंगी। आप हमेशा अपने परिस्थिति और योग्यता और रुचि, अरुचि, उसके हिसाब से यदि आप इस प्रकार के निर्णय लेंगे तो वो आपके लिए अधिक बेहतर होगी। और ये चीज़ें समझेंगे कि जो भारतीय समाज है, ये जो परीक्षा व्यवस्था को लेकर एक प्रकार की ऐसी मानसिकता विकसित किया है, उसके लिए मतलब कौन-कौन जिम्मेदार कारक हैं और उसके लिए मतलब क्या-क्या समाधान हो सकता है। भारतीय समाज की सबसे बड़ी एक मतलब गलती यही है कि भारतीय समाज किसी भी पद या प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा चढ़ा-बढ़ा के महिमा मंडित करके देखना लगता है। वो सोचता है कि यदि आप बड़ी से बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे तभी आप 30 मार्का हैं, अन्यथा नहीं मानता है, जबकि ऐसी बातें नहीं हैं। आप मतलब किसी भी सेवा क्षेत्र में हैं, यदि उसमें बेहतर कार्य कर रहे हैं तो वही आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए किसी भी परीक्षा को न तो कमतर आंकें, न तो बहुत ज़्यादा चढ़ा-बढ़ा के महिमा मंडित करें। हालाँकि कुछ परीक्षाएँ, कुछ सेवाएँ